तुम अंदर क्या कर रही थी? वो लड़की ज़ैनब नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं अंदर जाकर देख के आई हूँ। चलो अब जल्दी चलो यहाँ से। कुछ पता चला? वहाँ ज़ैनब नहीं है। कैसे पता तुम्हें? किससे पूछा है तुम लोगों ने? कहां से पता चला? ये अंदर गई थी, इसने देखा। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। मुझे तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो ज़ैनब नहीं है। अब हमें उसकी अम्मी को बताना ही होगा करीम। नहीं नहीं नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले हैं, समझे तुम? जब तक हमें ज़ैनब नहीं मिल जाती हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पागल तो नहीं हो तुम दोनों? करीम, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है हम कुछ नहीं कर सकते? क्या मतलब है तुम्हारा हम कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि वो हमें मिली नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो मर चुकी है। मैं जानता हूँ वो जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। क्या हुआ, तुमने रोका क्यों? प्यास लग रही है मुझे। हाँ सच के मेरा गला सूख गया है, कुछ पीने के लिए लाता हूँ। तुम्हें चाहिए कुछ? हाँ जरूर। ठीक है। जाओ, हाँ यहीं रुकना है, इसे साथ देखेंगे। मैं वेट कर रही हूँ। ये रहा पानी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आ जाओ बेटा, फूल ताजे हैं, ले लो। करीम, ये वाला। लाओ लाओ, थैली दो। और प्लीज इसे रैप मत कीजिएगा। अच्छा, ऐसे ही दे दे मुझे। ठीक है, ये लो बेटा। ये ले। नहीं नहीं, आप अरे, रख ये लें। तो बहुत चेंज ज्यादा रखिए। है। कोई बात ये नहीं, इतने आप की रख लें नहीं है। प्लीज। मेरे पास खुला कोई नहीं बात है। नहीं, शुक्रिया। वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। हाँ ना, बिल्कुल। Belki sonu gelmez, belki giden dönmez, belki yanına kalmaz, o giderken sana sormaz. Bazen belli etmez, bazen sebep vermez. Zaten sonu olmaz, ama sonsuz mutluluk olmaz. Her yeni başlangıca bir son biçmeden olduğu gibi görmeyi öğrenmek mi lazım? Her yeni güne küsmeden, yalnızlığı seçmeden olduğu gibi kendini kabullenmek mi lazım? Belki sonu gelmez, belki giden dönmez, belki yanına kalmaz, o giderken sana sormaz. Her yeni başlangıca bir son biçmeden olduğu gibi görmeyi öğrenmek mi lazım? Her yeni güne küsmeden, yalnızlığı seçmeden olduğu gibi kendini kabullenmek
öğrenmek mi lazım? Her yeni başlangıca bir son biçmeden olduğu gibi görmeyi öğrenmek mi lazım? Her yeni güne küsmeden, yalnızlığı seçmeden olduğu gibi kendini kabullenmek mi lazım? Ayrı hayatlar, aynı sonlarda bulmuşsak birbirimizi aynı yollarda geçmişsek kim bilebilir ki en zor anlardan farklı değiliz. Her yeni güne küsmeden, yalnızlığı seçmeden olduğu gibi kendini. चलो बहुत हो गया। ओह, हमें ऐसा हर थोड़े दिन में करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। सारी टेंशन खत्म हो गई। आज कितनी गर्मी हो रही है। लाओ ये मैं किचन में रख देता हूँ। किचन से तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। शुक्रिया। मैं उठा लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा। मैं कब से कॉल कर रहा हूं तुम्हें, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो? खबरों में हर जगह हमारे ही चर्चे हैं। आज की न्यूज़ या अखबार वगैरह देखा तुमने? एक ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर एक्ट्रेस गुलैन का एक्सीडेंट हो गया। ये सब क्या हो रहा है? बिजनेसमैन जमील की गाड़ी में थी। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा नाम करीम सायार है। आपकी बेटी ज़ैनब का स्कूल का दोस्त हूँ मैं। असल में तो दोस्त कहलाने के लायक नहीं हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। आपकी बेटी दरअसल ज़ैनब, भरोसा किया था तुम पर। लेकिन मैंने इसके साथ ऐसी चाल चली और इसके साथ ऐसा खेल खेला कि इससे सारा बदला ले लिया अपना मैंने। मैं यहाँ हूँ।
क्यों बुलाया मुझे? क्या चाहते हो? तुम मेरे मामलात में क्यों घुस रही हो मलिया? और तुम मुझे इन्फॉर्म किए बगैर मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? ज़ैनब के बाबा को ढूंढ रहे हो ना तुम? आज रात ये खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बोर होता हूँ, और जब मैं बोर होता हूँ तो खेल खत्म कर दूँ। कैसे करोगे? ज़ैनब के बाबा जिंदा है, मैंने ये बताया था उसको। मैंने ज़ैनब को बताया था कि कोई है जो उसके बाबा को जानता है, और मैंने कहा था कि वो एक कोव में रहता है जो बॉस्फोरस के पास है। हम वहाँ जाएंगे, वो नहीं मिलेगा, गेम खत्म। बगैर उसे तकलीफ दिए, बगैर उसे रुलाए। ये मेरा गेम है और ये होगा जहाँ मैं चाहूँगा, जैसे मैं चाहूँगा और जब मैं चाहूँगा। बासित, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है मुझे। ठीक हूँ माँ, ठीक हूँ मैं। कुछ बताना है मुझे। आज रात देर से आऊँगी मैं। ठीक है अम्मी। और हाँ, उस दिन आपसे एक जिक्र किया था ना मैंने। हाँ, करीम के बारे में। मैं उसे वो सबक सिखाऊंगी वो कभी नहीं भूलेगा। ज़ैनब को देखा तुमने? मैंने नहीं देखा। ज़ैनब नहीं है। ज़ैनब! 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 ये तो है भाई, अब पे लाइट क्यों मार रहे हो? क्या मसला है? हाँ, पागल हो गए हो क्या? तुम मुझसे पानी में अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हो? हाँ, हाँ, मैंने पानी में भी जंप लगाई। कोस्ट गार्ड को कॉल की तुमने? उन्हें मत बुलाओ, वो हमसे ही सवाल करेंगे। तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। हेलो, एक लड़की समंदर में गिर गई है, उसका नाम ज़ैनब है। ज़ैनब जलमास। मेरा नाम बासित है। ज़ैनब का दोस्त हूँ, बासित अर्दवान। ज़ैनब, मलिहा को टैक्सी में बिठा दिया। ठीक है, शुक्रिया। मलिहा, ज़ैनब, मलिहा, जवाब दो मुझे, जवाब दो। तुम पहले दिन से ज़ैनब के पीछे पागल हो गए थे। ज़ैनब को कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, ज़ैनब और मैंने कुछ प्लान किया है, अब तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, यही मेरे साथ है। वो जल्दी सो गई, इसलिए मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ उसके लिए। मान गई क्या? वो कैसा है? बहुत परेशान है। शुरुआत है अभी। बासित, इसे अपने पास रखो और कहना कि ये बैग मशवारे को कहीं से मिला है, ठीक है? ठीक है। थोड़ी देर बाद कहीं से सिग्नल्स आएंगे और फ़ोन कचरे में होगा, और तुम्हें उन दोनों को लोकेशन पे लेके जाना होगा। लेकिन फ़ोन उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन फ़ोन को सबसे पहले तुम ही ढूंढोगे। समझ गया। अगर वो दोनों तुमसे पूछें कि ये बैग तुम्हारे पास कैसे पहुंचा, तो उनसे कहना कि इसमें एक डायरी थी जिस पर नाम और नंबर्स लिखे हुए थे। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। बासित, बैग को गीला करना मत भूलना। हाँ, ठीक है। ज़ैनब का बैग? इसके अलावा कोई खबर? नहीं, लेकिन उसका बैग मिला है। यहाँ लाओ, मुझे दिखाओ।
क्या आप समझ आई तुम्हें कि खुद पर गुजरती है तो फिर कैसा महसूस होता है? ज़ैनब मैं करीम, कुछ मत कहो प्लीज, कुछ मत कहो। जानते हो मैं शुरू से कैसा महसूस करती थी? खुद से कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोचती हूँ मैं। करीम पर भरोसा कर सकती हूँ मैं, वो इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। वो मेरी जिंदगी के ऐसे हसास मोड़ पर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर तुमने वही किया। मैं चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, और तुम्हें करवाया भी। और कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे। ज़ैनब जिंदा है। चाबियां तुम्हारे पास हैं? चाबियां दो। तुम यहीं रुको, मैं खुद चला जाऊंगा। प्लीज ज़ैनब, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। हर तरफ दिखाई दे रही हो तुम मुझे। असल में मेरे सामने आ जाओ तुम। मेरा दिल चाहता है तुम मेरे सामने आ जाओ। जिस नाम से पुकारना चाहो पुकार सकती हो, कुछ नहीं कहूंगा। बस तुम मेरे सामने आ जाओ, जिंदा सलामत। मैं बहुत थक चुका हूं ज़ैनब, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस वक्त तक जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाती हो। मैं थक चुका हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तुम मेरे ज़हन में हो हर सेकंड। सिर्फ आज नहीं, हर दिन। अगर तुम मेरे सामने होती तो शायद ये सब तुमसे कह नहीं पाता, मैं चुप रहता।
लेकिन तुम तो एक ख्वाब हो। काश तुम मेरे सामने होती, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता। जिस चीज़ को हम दर्द कहते हैं वो आर्जी होता है। वो दर्द 1 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, या फिर 1 साल का भी हो सकता है। हमें लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसी तरह चलता रहेगा, इसी शिद्दत के साथ हमेशा चलता रहेगा। एक दिन हम तमाम दुखों को भूल सकते हैं, वो दुख जो हमने पूरी ज़िंदगी सहे हैं। हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, एक नई उम्मीद के साथ एक नया आगाज़। हम अपने रास्ते पर फिर से चल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दिल पर लगे निशान नहीं मिटा सकते जो दुख से मिले हैं। करीम से यार। हेलो सर। जानते हो वक्त क्या हो रहा है? 6 बजने में 10 मिनट। तो इस वक्त मुझे क्यों कॉल की है तुमने? उनमें से होना चाहता था जो आपको नींद से जगाए सर। मैं तो पहले से जागा हुआ हूँ। क्या आप मुझे स्कूल के जिम में मिल सकते हैं 20 मिनट में? ठीक है, मिलता हूँ। मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं तो कुछ नहीं हुआ मुझे। ये तुम्हारी है। अम्मी, मुझे मेरे बाबा के बारे में बताएं ना। ज़ैनब, पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? अम्मी, वाकई कुछ नहीं हुआ। चलें अब बताएं मुझे। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ईमानदार थे, खुश मिजाज थे,
मतलब सबका ख्याल रखते थे। क्या इसके अलावा और बताने के लिए कुछ नहीं है आपके पास? कैसे? मेरा मतलब कि आप हमेशा एक ही बात करती हैं कि वो अच्छे इंसान थे, ईमानदार इंसान थे, लेकिन अक्सर आप इस तरह बातें करती हैं कि जिससे लगता है कि वो जिंदा हैं। मैंने ऐसे बोला था? हाँ, काफ़ी बार कहा आपने। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि मैं क्या बोल रही हूँ। चलो ठीक है, रुक जाओ करीम, ये बहुत है। रुक जाओ करीम, ये बहुत है। ये काफी नहीं है सर। क्या मसला है तुम्हारे साथ? कोई मसला नहीं है मुझे। इस आदमी को ढूंढना है तुमने। समझ गया मैं। करीम, तुम किस चीज का पीछा कर रहे हो? अब हम उस आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं? जी कहिए। वो मैं साले बुदाक साहब को ढूंढ रहा था। जी कहिए, क्या काम है आप? ओ अच्छा, तो वो आप हैं? जी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल मैं आपके एक जानने वाले को ढूंढ रहा हूँ। आप एक शिप पे काम करते थे। अगर सच कहूँ तो वहाँ पे जो कैप्टन ऑफ रेवरेंस होते थे। कैप्टन तूफान? वही। वो रहते तो मेरे साथ ही हैं यहाँ, लेकिन कुछ दिन पहले वो यहाँ से चले गए। हाँ, एक सेकंड। इसका मतलब वो जिंदा है? बिल्कुल। वो अब कब आएंगे यहाँ पे? वो 2 हफ्ते से पहले नहीं आएंगे। ठीक है। मैं अपना नंबर और नाम यहाँ छोड़कर चला जाता हूँ। आपकी जब भी बात हो उनसे तो कहिएगा कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है उनसे। बहुत शुक्रिया, चलता हूँ मैं। गुलियाजी से मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तुम्हें? मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतनी खुश कैसे लग रही हो तुम? खैरियत है ना? एंटी डिप्रेसेंट्स तो नहीं ले ली तुमने? हाँ, रोजाना 6 गोलियां खाती हूँ। वैसे तुम्हें भी खानी चाहिए। 6 गोलियां? वो तो काफी डेंजरस हुई। हाँ, लेकिन इसकी मुझे बहुत जरूरत है। ज़ैनब। करीम, जाना है मुझे। 1 मिनट रुको। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? ऐसा क्या किया है मैंने? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? बताओ मुझे। क्या जोर जोर से रोऊं मैं करीम? देखो, अगर तुम मेरे साथ बहुत अच्छी रही होती ना तो कुछ ऐसा हुआ ही ना होता। इसलिए मुर्दा खाने तक पहुंचने की नौबत आ गई थी ना। मैं झूठ क्यों बोलूं? बिल्कुल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बुरा लगता। हाँ, जानती हूँ मैं। जाहिर है, तुम नहीं होती तो मैं किसे तंग करता फिर? करीम, तुम जहनी बीमार हो, क्या जानते हो तुम? मेरे ख्याल से मैं हूं। वो क्या था, 6 एंटी डिप्रेसेंट गोलियां, राइट? ज़ैनब, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? वो मुझे मजीद परेशान नहीं कर सकता। तुम बताओ। फिर खेल गई ना वो? मैं तुमसे पूछने वाला था लेकिन पूछ नहीं सका। अभी पूछ लेता हूँ मलिया। मेरा मामला तो अब क्लियर है उसके साथ। तुम्हें क्या मसला है? कोई खास मसला तो नहीं, वो अजीब सी लगती है। ठीक है। करीम, क्या है? हमें कुछ और प्लान करना चाहिए अब। क्योंकि हमारी टीम हार गई है। मलिया, ये बात मैं तुमसे एक दफ़ा करूँगा। तुम और मैं एक टीम नहीं है, ठीक है? जहन नशीन कर लो ये बात। मेरे पास अब मत आना कि करीम क्या हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। समझ आई बात? करीम ने
कहा मतलब मैंने कहा। क्या अभी तक ये बात समझ नहीं आई तुम्हें? मेरी बात सुनो बेवकूफ़, तुम करीम से बहुत प्यार करती हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। अगर वो तुमसे इतना भी प्यार करता है ना, तो मेरा नाम ज़ैनब नहीं,